बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा डिस्कस किया जाने वाला टॉपिक जादू या नज़र बद है और उसके हवाले से लोगों में बहुत ज़्यादा मिसकॉन्सेप्शंस भी मौजूद हैं। हमारा आज का टॉपिक ब्लैक मैजिक के हवाले से है। जादू की अलामात क्या हैं? कैसे पता चलेगा किसी शख्स पर जादू किया गया है? बाज़ औक़ात ये फ़र्क भी बहुत मुश्किल हो जाता है कि मुतासिरा शख्स पर जादू है, जिन्नात का असर है या नज़र बद है। इन सब में अलामात भी मिलती जुलती होती हैं। फ़र्क ये है कि जादू इंसान पर आहिस्ता आहिस्ता असर करता है, जबकि नज़र बद की अलामात फ़ौरी ज़ाहिर हो जाती हैं। विच क्राफ्ट या ब्लैक मैजिक की बहुत सी अलामात होती हैं। उन तमाम अलामात को कंबाइन करके कहा जा सकता है कि उस शख्स पर ब्लैक मैजिक हो गया है। बाज़ औक़ात लोग किसी एक सिम्टम को पकड़ लेते हैं और कहते हैं हम पर जादू हो गया है। ऐसा नहीं होता। अलामात की बात करें तो मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लोगों के साथ रवैया बहुत हार्श हो जाता है। लेकिन यहाँ एक बात जहन में रखें कि सिर्फ मूड स्विंग्स की बेस पर जादू कहना गलत होगा, क्योंकि मूड स्विंग्स के और दूसरे बहुत से फैक्टर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल प्रेशर, घरेलू मसले वगैरह वगैरह। दूसरी सिम्टम यह है कि बैठे बैठे अचानक गंदी स्मेल या जलने की स्मेल आना शुरू हो जाए। तीसरी सिम्टम यह है कि एक शख्स जो बहुत ज़्यादा पाक साफ रहता था अचानक बहुत ज़्यादा फिल्थी स्टेट में रहना शुरू कर दे, गंदगी को पसंद करे। ये एक सिम्टम है विच क्राफ्ट की। चौथी सिम्टम यह है कि बहुत ज़्यादा नाइटमेयर्स आने लगें, जैसे कोई मूजी जानवर आप पर अटैक कर रहा है या फिर आप बुलंदी से नीचे गिर रहे हैं। इन नाइटमेयर्स के और भी रीज़न्स हो सकते हैं, कोई साइकोलॉजिकल प्रेशर भी हो सकता है। इसके अलावा सोकर उठें तो बॉडी पर कट्स लगे हुए हों या भूलने की बहुत ज़्यादा बीमारी हो जाए, बहुत सारी चीज़ें आप भूलने लग जाएं। इन तमाम सिम्टम्स को कंबाइन करें तो कहा जा सकता है कि इस शख्स पर ब्लैक मैजिक का असर है। इस तरह के किसी भी असर से महफूज रहने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सुबह शाम के बहुत से अस्कार मौजूद हैं जो कि हदीस से साबित हैं। अल-मुस्तदरिक अल-हाकिम हदीस नंबर 2064 में है कि जो शख्स सुबह आयतुल कुर्सी पढ़ ले शाम तक, और जो शाम को पढ़ ले वो सुबह तक, अल्लाह ताला की हिफाजत में होता है। उसकी हिफाजत के लिए अल्लाह ताला एक फ़रिश्ता मुक़र्रर कर देते हैं। इसके अलावा सही बुखारी की एक हदीस है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबह 7 अजवा खजूरें खाए उसे उस रोज़ जहर और जादू नुकसान नहीं पहुँचा सकता। प्रोटेक्शन के हवाले से अबू दाऊद की एक हदीस है, हदीस नंबर 5082 के माउज़तैन सूरह इखलास के साथ सुबह शाम 3-3 मरतबा पढ़ लें तो कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुँचा सकती। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हो गए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तशरीफ़ लाए और फरमाया, ए मोहम्मद आप बीमार हो गए हैं? नबी ने फरमाया हाँ। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप पर यह रुक़या पढ़कर दम किया। अब ये देखें, दम करने वाले कौन? जिब्रील अमीन। और जिन पर दम किया जा रहा है वो कौन? खातिमुन नबीन। तो उस रुक़ये की पावर का अंदाज़ा लगाएं। जबकि हमारे यहाँ सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन ये है कि जब तक बाहर जाकर दम दुरूद ना करवाएं रिकवरी का माइंडसेट बनता ही नहीं है, जबकि सारी प्रोटेक्शन की चीज़ें कुरान और हदीस में मौजूद हैं। इसके अलावा जामा तिरमिज़ी हदीस नंबर 3388 में ये दुआ मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर सुबह 3 मरतबा ये दुआ पढ़ ले उसे ज़मीन और आसमान की कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुँचा सकती। इसी तरह सही बुखारी हदीस नंबर 5009 में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सूरह बकरा की 2 आखिरी आयतें रात में पढ़ ली वो उसे हर आफत से बचाने के लिए काफ़ी हो जाएंगी। तो बींगा मुस्लिम हमारे पास तो प्रोटेक्शन ही प्रोटेक्शन है, बस अमल करना है सिद्क़े दिल के साथ, नो डाउट्स। अस्कार के साथ दिल में पक्का यकीन होना कि मेरा रब मेरी हिफाजत करेगा तो बेशक आपको प्रोटेक्शन ही मिलेगी। दुआ है अल्लाह ताला हमें हासिदों के हसद से और हर बुरी नज़र से महफूज रखे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।